हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं जागरफी जो पार्ट 2 है। जो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया प्लस एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया। आज हम बताने वाले हैं जागरफी का पार्ट 2। सबसे पहले हम आपको बताते हैं भारत के प्रादेशिक सीमा कौन कौन है और कितने भाग है। देखिए ये संधि नहीं, प्रादेशिक सीमा है। सबसे पहले देखिए इसको 5 भागों में बांटा गया। नंबर 1 उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2 उत्तर भारत के मैदान। नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारत। नंबर 3 तटीय मैदान। नंबर 4 द्वीप। ये द्वीप ऐसे रहेगा, देख लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा द्वीप, ये द्वीप। सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं कि उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में क्या क्या है। सबसे पहले देखिए हम बताते हैं इसका हिमालय का विस्तार मिलता है, मतलब इसमें हिमालय का विस्तार मिलता है। हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? एक वलित पर्वत है। वह मोड़दार पर्वत है। कैसा? वह मोड़दार पर्वत है, जिसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो हमारी हुई थी टर्सियर सेनेजोइक काल में भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ अभिसरण से हुई थी। अब क्या है, हिमालय का निर्माण कैसे हुई थी। सबसे पहले देखिए हिमालय का निर्माण जो हुआ था वो हमारा अल्पाइन के भूहचल के दौरान हुआ था। कैसे हुआ था? अल्पाइन भूहचल के दौरान हुआ था। इस उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए इसका उत्पत्ति का भूसंनति सिद्धांत जो इसका दिया था वो थे केवियर महोदय। केवियर महोदय, हम जो गलत हुआ उसको हम करेक्शन करके आपको पीडीएफ में दे देंगे। इसके बाद आइए आपको बताते हैं, एक टर्म में आया था कि वलित पर्वत क्या है। देखिए वलित पर्वत है, इसमें क्या क्या आता है सबसे पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद आता है यूराल पर्वत। ये कहाँ है? यूरोप और एशिया को अलग करता है। उसके बाद आइए अपलेशियन पर्वत। ये कहाँ है? हमारा नॉर्थ अमेरिका में है। इसके बाद हम लोग बताते हैं कि हिमालय का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है। देखिए हिमालय का वर्गीकरण जो है इसे हम 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एक होता है ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय है, इसका अलग नाम है तिब्बत हिमालय और इस पार हिमालय भी कहते हैं। देखिए अब इस ट्रांस हिमालय में कौन कौन से श्रेणी आते हैं। नंबर 1 आता है काराकोरम श्रेणी। नंबर 2 लद्दाख श्रेणी। नंबर 3 जास्कर श्रेणी। नंबर 4 कैलाश श्रेणी। नंबर 5, बस 4 ही आता है। इसका अगर ट्रिक याद करना है तो क ले जा पाट। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, तब के से कैलाश। देखिए ये कलेजा कार ये होता है। अगला देखिए, अब अगर पूछ लीजिएगा ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ पर है, आप लोग बता दीजिएगा लद्दाख से तिब्बत तक है। अब देखिए काराकोरम श्रेणी क्या है। देखिए काराकोरम श्रेणी इसका जो विस्तार है लद्दाख से तिब्बत तक, इसका अन्य नाम है कृष्णागिरी। इसमें केटू गार्ड या गार्डविन ऑस्टिन है। अब देखिए केटू गार्डविन ऑस्टिन की लंबाई कितनी है, आप लोग बता दीजिएगा। 8611 किलोमीटर है। इसके बाद ये कहाँ स्थित है? पाक में। POK, पाक मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। अब देखिए, अब इसमें काराकोरम श्रेणी में एक सियाचिन ग्लेशियर आता है। अब ये सियाचिन ग्लेशियर मतलब किस जगह स्थित, तो आप लोग बता दीजिएगा। ये हमारा नुब्रा घाटी के नॉर्थ में, और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा? ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये पाक में नहीं है, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब ये काराकोरम श्रेणी में क्या क्या स्थित है, सबसे पहले आप लोग बताइएगा इसमें चोटियाँ कौन कौन से है। एक आता है गसेर ब्रूम चोटी, एक ब्रॉड पीक चोटी, एक हिंडन पीक चोटी, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर आते हैं। नंबर 1 वाल्टोरा ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, एक हिस्पर ग्लेशियर। ये सियाचिन नहीं है, ये हिस्पर लिख लीजिएगा। हिस्पर ग्लेशियर हो गया, और एक बियाफो ग्लेशियर। क्या हो गया? बियाफो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? बियाफो ग्लेशियर। आप लोग ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आता है क्या है, अब अगर पूछ लेगा काराकोरम दर्रा और अधीला दर्रा, इसमें कोई सड़क नहीं है। अभी अगर ये पूछ लेगा कि ये दो दो ये दर्रा जो है ये भारत को चीन के सिजियांग प्रांत को से जोड़ता है, सिजियांग प्रांत से जोड़ता है।
अब अगला स्लाइड देखिए, अगला स्लाइड कह रहा है सस्काम घाटी। देखिए ये सस्काम घाटी जो है, ये देखिए जैसे ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये हमारा लद्दाख, इसमें देखिए ये हमारा अक्साई चीन है, ये हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये हमारा कश्मीर है। इसमें देखिए जो हमारा ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर है। अब सियाचिन ग्लेशियर के बगल में ही सस्काम घाटी है, ये यहीं पर सस्काम घाटी को अब दिखा दे रही है। देखिए यही सस्काम घाटी है और इसके बगल में हमारा क्या है, इसके बगल में हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ये अक्साई चीन है। अब यहीं पर LAC है। अब देखिए ये सस्काम घाटी क्या है, अगर आप पूछ लेगा कि सस्काम घाटी की स्थिति कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। वर्तमान में ये चीन का अधिकार है। 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को उपहार में दे दिया गया था। ये लद्दाख के अंदर है। अब आप देखिए एक शब्द आया लद्दाख। लद्दाख श्रेणी क्या है, ये देखिए लद्दाख आया है, ये रहा लद्दाख। देखिए लद्दाख श्रेणी जो है, इस श्रेणी में स्थित एक राखा पोषित श्रेणी जो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाला चोटी है। ये भारत का सबसे शुष्कतम क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र में है। और ये कैसा, ये शीत मरुस्थल। अगर पूछ लेगा लद्दाख श्रेणी कैसा है, तो आप लोग बता दीजिएगा शीत मरुस्थल है। क्या बताएंगे, शीत मरुस्थल है। अब यहाँ का जो लद्दाख का स्थानीय भाषा है खा पा चान, खा पा चान, खा पा चान, खा पा चान। अब देखिए एक टर्म में आया था कि वृष्टि छाया क्या है, ये आया था वृष्टि छाया। देखिए सबसे पहले वृष्टि छाया, जैसे ये हमारा देखिए ये कोई पहाड़ है, ठीक। अब ये पहाड़ जैसे जब यहाँ से वर्षा हो रही है, अब यहाँ से वर्षा हो रही है, अब ये वर्षा जहाँ बारिश न हो, जहाँ बारिश नहीं हो पाता, वही हमारा क्या है, वृष्टि छाया है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता दे रहे हैं जो कि लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं। इसमें लद्दाख के दर्रे क्या है, सबसे पहले खरदुगला दर्रा। ये खरदुगला दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ये लेह को सियाचिन से जोड़ती है। उसके बाद आइए उमलिंगा दर्रा। उमलिंगा दर्रा कहाँ है, आप बताएंगे पूर्वी लद्दाख में है। इसकी ऊंचाई 19,024 फीट है। ये प्रोजेक्ट जो सड़क आया था, किसके, कौन सा सड़क था, हिमांक रेखा या हिमांक सड़क का निर्माण हुआ था। अब पूछे का अगर कौन सा जोड़ता है, तो आप बताएंगे इमचौक है। देखिए इमचौक प्लस सुमिले दर्रा, ये इस प्रांत को जोड़ता है। उसके बाद आइए चांगला दर्रा। ये चांगला दर्रा क्या है, देखिए ये चांगला दर्रा जो है, ये स्थित अगर पूछेगा तो आप बताएंगे पूर्वी लद्दाख में। यहीं से हमारा सिंधु नदी प्रवेश भारत में होता है। चांगला दर्रा से अगर पूछ लेगा सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश होता है, तो आप लोग बताएंगे चांगला दर्रा से। सिंधु नदी देखिए यही है सिंधु नदी। अगर पूछ लेगा सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश करता है भारत में, तो आप लोग बता देंगे चांगला दर्रा से। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण हम आपको बता रहे हैं, नोट है जो आप लोग लिख लीजिएगा। एक होता है चांगयोग पठार। अगर आपसे पूछ लेगा चांगयोग पठार कहाँ है, तो आप बताएंगे पूर्वी लद्दाख में है। अगर आप पूछ लेगा योंग घाटी कहाँ है, योंग घाटी कहाँ है, तो आप बताएंगे सिक्किम में है। ठीक है, हम आपके आगे बता देंगे, लेकिन अब देखिए यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त हो गया है। इसमें से जो गलती हुआ था उसको हम करेक्शन करके आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम महिंद्रा टेक्निकल एजुकेशन पे आप लोग जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हो, तो हम यहाँ कम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि आप लोग वहाँ से जाके हमारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना वीडियो यहीं पर रोकता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा कि आगे हम बताएंगे। धन्यवाद।